होल्डिंग्स वाले स्टॉक पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो ग्रो एप्लीकेशन में, तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जिसमें हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, यानी कि इंट्राडे के लिए ही वो वैलिड रहेगा। और दूसरा है जीटीटी ऑर्डर के थ्रू, जिसकी वैलिडिटी होगी लगभग 1 साल की। तो आपको दोनों ही मेथड्स में करके बताने वाला हूँ। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको दोनों मेथड्स में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम हमारे होल्डिंग्स वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक में जो है हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरे पास जोमेटो का एक शेयर है जिसका आप देख सकते हो कि लगभग अच्छा खासा मुझे गेन हुआ है, उसमें 10% का लगभग गेन चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो प्रॉफिट है उसे मैं बचाऊँ और स्टॉप लॉस जो मैंने पहले लगाया था उसको अब मैं ट्रेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो निश्चित कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेल पर जाना है। सेल पर क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स का बटन आपको दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ये जो सेकंड नंबर का ऑर्डर है एसएल ऑर्डर, उस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ये जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, हम लगा रहे हैं हमारे होल्डिंग वाले स्टॉक पर, इसलिए हमें डिलीवरी सेलेक्ट करना है। एनएसी बीएसई आपकी मर्जी है, जिस पर भी आप बेचना चाहते हो। बीएसई पर लगभग थोड़ा ज़्यादा प्राइस चल रहा है तो हम इधर बीएसई सेट कर देते हैं। आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। बीएसई सेट हो गया है। 3 क्वांटिटी अवेलेबल है, मैं उसमें से दो क्वांटिटी पर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी 2 लगा दी। आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। अब हमें एसएल ट्रिगर प्राइस जो है वो लगानी है। अब जैसे इसका प्राइस चल रहा है 282.65, मैं चाहता हूँ कि 279 के नीचे जब ये स्टॉक आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस इस पर लग जाए। तो आपको ट्रिगर प्राइस जो है वो 279 ऐसे सेट करनी है। 279 के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट और एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है, ये जो आपने ट्रिगर प्राइस जो सेट की है, तो उस ट्रिगर प्राइस पर जब मार्केट आ जाएगा, जैसे ही मार्केट में प्राइस 279 आ जाएगी, तो मार्केट में जो भी ऑर्डर अवेलेबल होगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस पर ऑर्डर अवेलेबल होगा, उस पर आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता होगी कि आपका ऑर्डर जो है वो किस प्राइस पर एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे 279 का आपने ट्रिगर लगाया है तो 278.9 का भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, या 279.1 का भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट में कौन सी ऑर्डर अवेलेबल थी। पर अगर आपको ऐसा है कि मुझे 279 मतलब 279 एग्जैक्टली इसी प्राइस पर मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए आपको ये जो ऐड लिमिट प्राइस का जो बटन है उस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 279 ऐसा सेट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और इस वाले लिमिट प्राइस पर वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस को 10-20 पैसे ऊपर भी सेट कर सकते हो, पर उस केस में क्या होगा कि 279.1 अगर मैं मेरा ट्रिगर सेट करूं तो मार्केट शायद इस वाले प्राइस पर आ जाएगा, पर मेरा जो लिमिट प्राइस है 279 उस पैसे पे नहीं आया। तो उस केस में क्या होगा, आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आप दोनों को सेम लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई सेल जो है उस पर क्लिक करेंगे। अब आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको होल्डिंग वाले स्टॉक्स जब भी आप बेचना चाहते हो तब आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड OTP, इस पर क्लिक करना है और आपका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप उसे कंप्लीट कर लोगे, आपका ये जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। और अगर आपको टीपिन वेरिफिकेशन नहीं करने आता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा है जिसमें मैंने टीपिन वेरिफिकेशन करके बताया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि GTT के थ्रू जो है वो आप कैसे लगा सकते हो ऑर्डर। तो GTT के थ्रू लगाने के लिए आपको सिंपली फिर से जिस भी शेयर को बेचना है उस पर आना है, सेल पर क्लिक करना है और फिर से हम ये सेटिंग्स वाला जो बटन है उसे ओपन करेंगे और अभी तीसरा जो ऑप्शन है GTT ऑर्डर का, उस पर क्लिक करेंगे। अब इसकी वैलिडिटी आप देख पा रहे हो 1 साल की है, यानी कि ये जो भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं आता है 1 साल तक आपका स्टॉप लॉस का प्राइस तो आपका ऑर्डर वैसे ही पेंडिंग रहेगा और 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और सारी वैल्यूज़ जो है वो मैं एंटर कर लेता हूँ जैसे थी वैसे। 2 कर लिया है, ट्रिगर प्राइस में फिर से 279 करूँगा और लिमिट प्राइस भी मैं 279 कर दूंगा। दोनों कर दिया है हमने। सेल पर वापस से क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी GTT सेल ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गई है। डन पर आपको क्लिक करना है और ऑर्डर्स में आपको GTT ऑर्डर्स का एक सेक्शन बना हुआ मिलेगा, उसमें आप ओपन करके देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है हमारा वो लग गया है। पर आपको अब एक ध्यान में रखना है कि जिस भी दिन ये GTT आपकी ट्रिगर होगी
उस दिन आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है। तो अगर आपका एक्टिवेटेड है तो ये जो जिस दिन ट्रिगर होगा उस दिन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर अगर आपने वेरिफिकेशन करके नहीं रखा है और जिस भी दिन आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है कि वेरिफिकेशन आप कर ले, वरना आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस पर आप क्लिक करके ऑर्डर डिटेल्स में जाके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हो कि ऑर्डर कब तक वैलिड रहने वाला है। तो 29 नवंबर 2025 तक ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहने वाला है। ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर इज येट टू बी ट्रिगर्ड। तो जिस भी दिन ट्रिगर हो जाएगा आपको पता पड़ जाएगा। और मॉडिफाई भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ये कैंसिल करके कोई नया ऑर्डर लगाना है तो कैंसिल भी आप कर सकते हो। सिंपली कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए और कंफर्म कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो GTT आपने लगाया है वो कैंसिल भी हो जाएगा। आपको डन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो हमने जो GTT लगाया था वो इजीली कैंसिल आउट भी हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।